आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में लड़की पर एसिड अटैक, फ्लिपकार्ट से खरीदा था तेजाब, एक्शन के मूड में सरकार। गोधरा कांड के दोषी को 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जल्दी ट्रेन से लोगों को उतरने से रोका था। चिनूक, मिराज, राफेल, सुखोई चीन बॉर्डर पर उतरे भारत के वार प्लेन्स, तवांग तनाव के बीच वायुसेना की दहाड़। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, बिहार में जहरीली शराब से 39 मौतों पर बोले सीएम नीतीश कुमार। जिंदा निकली मृत एक्ट्रेस वीना कपूर, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, बेटा बोला मां को नहीं मारा। महरौली के जंगलों से मिली हड्डियां श्रद्धा की थी, पिता का डीएनए मैच हुआ, आफ्ताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी हड्डियां। इस चिंता से उड़े एयरपोर्ट अथॉरिटी के होश, नहीं सुधरे हालात तो बंद करनी होगी उड़ानें। तवांग तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चीन की 5 फिंगर पॉलिसी में भारत के 3 राज्य शामिल। प्रेग्नेंट है कैटरीना कैफ, सिमरी ड्रेस में लुक देख यूजर्स बोले ये बेबी बम्प है। और न चौका न छक्का, फिर भी एक गेंद पर भारत ने बना दिए 7 रन, बांग्लादेश की एक गलती पड़ी भारी। दिल्ली के द्वारका इलाके में छात्रा पर हुई एसिड अटैक मामले में नया पैच सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सचिन ने ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन एसिड मंगाया था। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की लड़की पर तेजाब हमले का स्वतः संज्ञान लिया है और अब फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा जाएगा। सूत्रों की माने तो उपभोक्ता मामलों का विभाग जल्द ही फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रोडक्ट बेचने के संबंध में कारण बताओ नोटिस भेजेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन से पूछा जाएगा आखिर उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर सरकार अधिकारियों को तलब भी कर सकती है। 2002 गोधरा में ट्रेन जलाकर 59 लोगों की हत्या करने के मामले में एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोषी फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वह पिछले 17 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद फारूक को जमानत दी है। फारूक जल्दी ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का दोषी पाया गया था। फारूक ने ट्रेन पर इसलिए पत्थरबाजी की थी ताकि जल्दी ट्रेन से लोग उतर न पाए और उनकी मौत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 2014 से जेल में है। वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में बाकी बचे 17 दोषियों की अपीलों पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगा। अभी से लेकर अगले 48 घंटे तक ड्रैगन सुनेगा भारतीय शेरों की दहाड़, ऐसी गरज जो बीजिंग तक सुनाई पड़ेगी। उत्तर पूर्वी राज्य में हमारी भारतीय वायुसेना मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। इस युद्धाभ्यास में कई लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स और कार्गो प्लेन शामिल हो रहे हैं। यह एक प्रशिक्षण युद्धाभ्यास है ताकि यह पता किया जा सके कि वायुसेना युद्ध की स्थिति के लिए कितनी तैयार है। यह युद्धाभ्यास उस मौके पर हो रहा है जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जवानों ने विफल कर दिया। चीनी सैनिकों को बुरी तरह से पीटा, उन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बाहर फेंक दिया। यह घटना तब हुई थी जब चीन के ड्रोन्स ने सीमा पार करने की कोशिश की थी। उसे रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट उड़ा दिए थे। शराबबंदी वाले बिहार के सारण में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। विपक्षी बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों का क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते ही हैं, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। नीतीश कुमार ने कहा, जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग नकली शराब पीकर मर जाते थे। यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लोगों को सचेत रहना चाहिए। बिहार में चूंकि शराबबंदी है तो कुछ न कुछ नकली बिकेगा, इसे पीकर लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार ने कहा कि शराब बुरी आदत है, इसे नहीं पीना चाहिए।
हाल ही में खबर आई थी कि टीवी एक्ट्रेस वीना कपूर को उनके बेटे ने मार दिया है। कहा गया कि वीना कपूर की 83 वर्षीय बेटे ने हत्या की और फिर उनकी बॉडी को नदी में ठिकाने लगाया, लेकिन वीना कपूर जिंदा है। उन्होंने इस खबर पर दुख जताया और शिकायत दर्ज करवाने बुधवार को मुंबई के दिंडोंसी पुलिस स्टेशन पहुंची। वीना कपूर की हत्या से जुड़ा पूरा मामला क्या है, आइए बताते। दरअसल मुंबई के जुहू इलाके में एक मर्डर हुआ था जिस महिला की हत्या की गई। उसका नाम वीना कपूर था। उस महिला को बेटे सचिन कपूर ने मारा था और मारने के बाद बॉडी को ठिकाने लगा दिया। एक जैसा नाम होने के कारण यह कंफ्यूजन हो गया कि मृत महिला कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस वीना कपूर है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को गुरुवार को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गया है। ये हड्डियां मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों से मिली थी। ये हड्डियां आफताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई है, जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही है। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्रायल कोर्ट में श्रद्धा मर्डर केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अनुमति दे दी है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एयरपोर्ट पर लगने वाली भीड़ को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के होश उड़े हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम जिम्मेदार अधिकारी लगातार एयरपोर्ट की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए न सिर्फ बैठकें कर रहे हैं बल्कि तमाम तरीके के उपाय भी ढूंढ रहे हैं। इन सबके बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के इस नई चिंता ने होश उड़ा दिए हैं। दरअसल अभी जितनी भीड़ हो रही है उससे कई ज्यादा भीड़ अगले 15 दिनों के भीतर एयरपोर्ट पर होने वाली है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में होने वाले कोहरे से रद्द होने वाली और लेट होने वाली फ्लाइटों की संख्या जबरदस्त रूप से बढ़ती है। एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है अगर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को भीड़ को दूर करने की अभी से बेहतर उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में हालत और बिगड़ सकते हैं। दुनिया भर में विवाद पैदा करने वाला चीन अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी विस्तारवाद की नीति को लेकर पूरी तरह अंधा हो चुका ये देश भारत के साथ लगातार आक्रामक हो रहा है। उसके सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ की, जिसके बाद उनकी भारतीय सेना के साथ झड़प हो गई। लेकिन चीन केवल भारत के साथ ही ऐसा नहीं कर रहा बल्कि उसके दुनिया के अन्य देशों के साथ भी जमीन और पानी को लेकर विवाद है। उसके सभी पड़ोसी इस विस्तारवाद की नीति से दुखी हो चुके हैं। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो पता चलेगा कि चीन सबसे अधिक 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है और लगभग सभी के साथ उसका सीमा विवाद भी है। क्या कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट है? बॉलीवुड गलियारों में ही नहीं, फैंस के बीच भी इन दिनों ये सवाल ट्रेंड हो रहा है। जब से विकी कौशल संग कैटरीना कैफ की शादी हुई है, लगातार एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी को लेकर कयास लग रहे हैं। ऐसा फिर हो रहा है जब से एक अवार्ड शो में कैटरीना सिमरी ड्रेस में नजर आई हैं। कैटरीना कैफ का अवार्ड शो से ये वीडियो वायरल हो रहा है। कैटरीना इवेंट में सिमरी बैकलेस गाउन में पहुंची थी जिसमें वो इतनी स्टैनिंग लगी कि फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कैटरीना के रैवी सिंह लुक से नजरें हटने के बाद फैंस का ध्यान उनकी बैली पर गया। वीडियो में कैटरीना का पेट हल्का सा बढ़ा हुआ नजर आता है। हो सकता है कि ऐसा बॉडी फिटेड ड्रेस की वजह से हो। कैटरीना का ये टमी फैट भी हो सकता है जिसे लोग बेबी बम्प बता रहे हैं। सच क्या है इसका खुलासा तो कैटरीना ही कर सकती है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। टीम इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत ने अच्छा स्कोर खड़ा किया है। मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के पिछले बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को 404 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक गेंद पर 7 रन बन गए, जबकि ना तो चौका लगा और ना ही छक्का लगा। जानिए यह कैसे हुआ। मैच के दौरान बांग्लादेश को उसकी एक गलती 5 रनों से चुकानी, जिससे टीम इंडिया को एक ही गेंद पर 7 रन मिल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बांग्लादेश ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसका फायदा टीम इंडिया को मिला है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं।